दोस्तों नमस्कार, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में आ चुके हैं। आपको सामने सिनेट हॉल दिखेगा, प्यारी सी गाड़ी और सिनेट हॉल का यह दृश्य कितना रोचक और रोमांचक है। हम आज ब्लॉग में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ डिपार्टमेंट से परिचित कराएंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आएंगे, आपके ज्यादातर कागजों के कार्य वह DSW में होगा, और जिसे छात्र कल्याण अधिष्ठान भी बोलते हैं। तो वहाँ आप चलने के लिए छात्रों का जहाँ उद्धार होता है, जहाँ से इस कारण से आप जब छात्रवृत्ति का फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वहाँ से आपके फॉर्म वगैरह भरने के प्रोसेस होंगे, वहीं दस्तखत होंगे। तो चलिए पहले उस विभाग को दिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे हिंदी डिपार्टमेंट में, संस्कृत विभाग में और मध्यकालीन विभाग में। चलिए फिर हम दर्शन शास्त्र विभाग चलेंगे, अर्थशास्त्र के विभाग में चलेंगे। तो अब हम जैसे धीरे धीरे चलते आएंगे तो हमें बरगद लान दिखेगा। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा रही है बरगद लान। जितने शाखा उतनी शाखा है, जितने पेड़ उतनी शाखा है, ये परंपरा है। तो ये सामने बरगद लान आ गया है, बहुत विशाल वटवृक्ष बरगद जिसकी परंपरा रही है। यहाँ बड़े बड़े राजनेता और राजनीतिक लोग उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, और उन्हीं की बदौलत आज विश्वविद्यालय का नाम बुलंदियों पे है। कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अध्ययन किए, हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, तो हम इसके वजह से हैं। लेकिन ये भी बहुत ही मायने रखता है कि इस बगिया में जो फूल खिले हैं उनमें सुगंध है, इसीलिए इस बगिया पर लोग टहलने का इच्छा बनाते हैं, इस बगिया में आके सुगंधित सांस के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये बरगद सामने जो बरगद है, जिसके वट पर देखेंगे कुछ विद्यार्थी अध्ययन करते हुए, कुछ संवाद करते हुए। प्रत्येक संवाद और प्रत्येक अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब हम सीधे पहुंच चुके हैं दीन विद्यार्थी कल्याण कार्यालय EVV। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डीन DSW कार्यालय है। यहीं से विश्वविद्यालय के तमाम बच्चों के छात्राओं के छात्रवृत्ति संबंधित तमाम कार्य होते हैं। तो आपको सबसे पहले यहीं आना होगा। तो ये रूट है जो हमने आपको दिखाया, मेन गेट से आते हुए बरगद लान के जस्ट सामने है। अब हम सीधे चलेंगे, अब हम डीन कार्यालय जाएंगे, और रास्ते में डीन कार्यालय पड़ेगा। जस्ट डीन कार्यालय के बगल ही हिंदी डिपार्टमेंट है। देखिए, आपके लिए एक प्यारा सा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, एक प्यारा सा माहौल बनाया जा रहा है। इस ग्राउंड की साफ सफाई की जा रही है, ताकि जो नव आगंतुक छात्र छात्राएं या जो भी लोग यहाँ अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं, उनके लिए एक विशेष माहौल, एक विशेष वातावरण यहाँ दिखे। और उसी वातावरण, उसी माहौल का आनंद लेने के लिए ही तो तमाम लोग विश्वविद्यालय का चुनाव करते हैं। आखिर विश्वविद्यालय का यूं ही चुनाव लोग नहीं करते। विश्वविद्यालय के चुनाव के पीछे अब जैसे वटवृक्ष के नीचे एक छात्र आपको पूजा करते हुए भी दिखेगा। आराधना, ये बुद्ध की नगरी है, ये राम की नगरी है, ये कृष्ण की नगरी है, ये महात्मा की नगरी है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है, पेड़ पौधों के साथ हमारे रिश्ते देवता तुल्य रहे हैं। सदियों से सदैव से पेड़ पौधे हमारे लिए पूजनीय रहे हैं, और ये पेड़ पौधों का पूजनीय होना ही हमारे प्रकृति का, हमारे सनातन संस्कृति का जीवंत रहना है। बरगद लान की जो ग्राउंड है, जो इसका पूरा पार्क है, जो इसकी पूरी एरिया है, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरे बरगद लान की आप सब सफाई या पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, उसकी वो जिनके अंडर में है, अब हम 2 मिनट उनसे भी बात करेंगे, और वो हमारे सामने ही है, और हमारे उनके रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ हैं, और बहुत सज्जन और सभ्य व्यक्ति हैं। आइए, संयोग ही ऐसा रहा कि काम भी चल रहा है, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? यही भाई साहब है, और आप इनका नाम इन्हीं के मुख से सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। सहजा जी हैं, और इन्हीं के बदौलत आपके विश्वविद्यालय में पूरा साफ सफाई का व्यवस्था देखा जाएगा। भले फंड कहीं से आए, लेकिन जो फंड का कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वो एक अच्छे संचालक के हाथ में होनी चाहिए, जो काबिलियत और जो योग्यता इनके ऊपर है। तो ये जो बरगद लान की साफ सफाई करा रहे हैं, तो नए बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार कर रहे हैं आप। तो और आगे की क्या रणनीतियां हैं, क्या क्या आपके अंडर में आ गए हैं काम? तो आपके इस विश्वविद्यालय की बगिया में जो फूल और मालाएं, जो फूल होंगी, उनके सुगंध होंगे, वो आप ही की बदौलत है, आप ही के निर्देश में। अगर आप थोड़े भ्रष्ट और करप्ट हो जाएंगे, चीजें भ्रष्ट और करप्ट हो जाएंगी, तो आपको धन्यवाद है मेरी तरफ से और तमाम 50,000 विद्यार्थियों की तरफ से। क्योंकि जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में साफ सफाई का वातावरण नहीं रहेगा, हमें लगता है उस विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य भी नहीं हो सकेगा। देखिए, एक टी शर्ट भी है जिसमें आई लव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यह टी शर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये शब्द, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज और अपनी संस्था से प्रेम करता है, और करना चाहिए। चलिए जी, चलते हैं। तो अब हम धीरे धीरे चलेंगे, और साफ सफाई का माहौल और वातावरण आपने देख लिया। ये ऐसा ही होता है, अगर 1000 लोगों में एक भी व्यक्ति कर्मठ मिल गया, तो निसंदेह वह प्रांगण, वह सभ्यता, वह समाज अपने आप प्रफुल्लित और फलेगी, फूलेगी, फल भी देगी। तो अब हिंदी डिपार्टमेंट की ओर हम चल रहे हैं, बरगद लान के रास्ते से होते हुए धीरे धीरे अगर हम चलेंगे, तो अब हम पहुंचने वाले हैं हिंदी डिपार्टमेंट। वास्तव में हिंदी डिपार्टमेंट अपनी गांव की बगिया, ये नई बिल्डिंग है। बरगद लान से आपको एक नई बिल्डिंग भी दिखेगी, और ये नई बिल्डिंग बन के अभी तैयार हो रही है, अभी यहाँ क्लास नहीं चल रहे हैं। तो इसके विषय में बाद में संवाद होंगे, क्या क्या क्लासेस चलेंगी। ये हिंदी डिपार्टमेंट का गार्डन है, यहाँ भी साज सज्जा तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये हिंदी विभाग है आपका, जिसके लिए बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं कि हिंदी विभाग में सबसे ज्यादा प्रवेश भी होते हैं, सबसे ज्यादा सीट रहते हैं, और बड़ी डिमांड रहती है, बड़ी मांग भी रहती है। और हिंदी के ही सामने जहां हिंदी जुबान वाले होते हैं, वहीं उर्दू जुबान वाले भी होते हैं। तो ये जस्ट सामने आपको जो छोटी सी गाड़ी दिख रही है, इस पेड़ पौधों, इस बगिया के बाद ही आपको उर्दू डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये हिंदी डिपार्टमेंट है। अब हिंदी डिपार्टमेंट में आए, और भारत छोड़ो आंदोलन, विरासत और शहीद पद्मधर की भूमिका ना देखने को मिले हो ही नहीं सकता। अब हम आ गए हैं हिंदी डिपार्टमेंट के बैनर के पास, जहां पर साफ साफ शब्दों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यह उद्यान समर्पित है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को।
हिंदी डिपार्टमेंट का उद्यान डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पूरा समर्पित है। अब इसके अंदर क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, आप आएंगे तो खुद देखिए, कुछ चीज़ें आपके लिए जरूरी है। हाँ तो दोस्तों, हिंदी डिपार्टमेंट घूमने के बाद अब आपको हम घुमाएंगे अर्थशास्त्र विभाग और फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र विभाग। तो सामने चलिए और बहुत प्यारा आपको नज़ारा दिखने को मिलेगा। अच्छा, विश्वविद्यालय में एक चीज़ है, काली काली कंक्रीट रोड। अच्छा, हमारे सामने 4 हमारे साथी आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? रुक जाइए 2 मिनट, आप लोगों से कुछ बातें हो जाएं, कुछ आपके नए साथियों के लिए कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप सभी कौन सी ईयर में हैं बता सकते हैं? अलग अलग बीए फाइनल ईयर में हैं कि कंप्लीट हो गए हैं? तब तो आप हमारे बैच के हैं। देखिए, खुशी की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही बैच के लोगों से हम परिचित नहीं है। आप हमें पहचान रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपसे मुखातिब नहीं हो पाए और हमारे आपके बीच एक चाय का संवाद नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय में अगर हम आप एक दूसरे से परिचित हैं, चाय पे चर्चा जरूरी है। तो ये बताइए, जो नए बच्चे आएंगे अब का वातावरण कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत सारे नए फैकल्टियों की यहाँ पर मांग हुई है और सब एक से बढ़ के एक अध्यापक आए हैं। तो क्या कैसा आप नए बच्चों का संदेश है? अभी तो नए बच्चों के लिए फैकल्टीज़ अच्छी हो गई। जैसे हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हम लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे टीचर उतने नहीं थे, हम लोगों को स्कॉलर पढ़ाते थे। लेकिन इस समय वहाँ पे नई भर्ती हुई है, लगभग 15 से 20 असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं। तो आने वाले बच्चों के लिए तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे पहले यहाँ पर IAS विशेष बनने का सपना लेकर आते थे, फिर आना बंद कर दिए, दिल्ली का रुख अपनाने लगे, तो क्या अब उनका आना यहाँ शुरू हो जाएगा? अब उनको वे चीज़ें, वे सपने पूरे करने के लिए रास्ते दिख रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के प्रशासन और शिक्षा पर डिपेंड करता है। पहले जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बाद में यूनिवर्सिटी ने अपना एजुकेशन को लेकर अपना दायित्व खोती गई और अपनी कर्तव्यों से भी पीछे हटी। इसका कारण रहा है कि दिल्ली का रुख करना पड़े स्टूडेंट को। फिर अगर यूनिवर्सिटी इसमें सुधार लाती है तो भारत जरूर आएंगे यहाँ। और प्रयागराज में IAS और PCS की फैकल्टी बनेगी। क्या नाम है दोस्त आपका? राव जी, चलिए बहुत अच्छा, मित्रता जिंदाबाद। देखिए, कुछ मित्रों से संवाद भी हो गया होम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। देखिए, यहाँ पोताई चल रही है, नई बिल्डिंग का साफ सफाई चल रहा है, सारी चीज़ें। और वो उर्दू विभाग है। मैंने आपसे बोला था हिंदी के बगल उर्दू होगा, और ये उर्दू जुमा वाले मुझे बहुत गौर से सुनना। कुमार विश्वास की कविता है जिसमें उन्होंने बताना चाहा कि हम आपके मौसी के लड़के हैं। उर्दू जुमा वाले मुझे बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। अब ये सामने आपके अर्थशास्त्र विभाग आ जाता है और ये अर्थशास्त्र विभाग का उद्यान है और उसका गार्डन है। यहाँ सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित मिलेंगी। और जैसे ही अर्थशास्त्र विभाग में आप जाएंगे, जस्ट उसके सामने दर्शन शास्त्र का विभाग भी लगा हुआ है। अर्थशास्त्र विभाग का ये कार्यालय है और इसके बगल उसकी क्लासेज चलती हैं, सारी की सारी क्लासेज उसमें चलती हैं। पीछे भी कुछ क्लासेज चलती हैं। ये रूट पकड़ के जाएंगे तो सीधे क्लासेज चलेंगी, 10 कदम दूरी पर आपकी सारी क्लासेज चलेंगी। तो ये देखिए, आपके अर्थशास्त्र विभाग की साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छा अर्थशास्त्र विभाग बन रहा है। और अर्थशास्त्र विभाग से ही जुड़ा हुआ है दर्शन शास्त्र विभाग। जैसे ही आप इस प्रांगण अपना गार्डन देखते जाइए, ये अर्थशास्त्र और क्या कहते हैं कि दर्शन शास्त्र दोनों का संयुक्त गार्डन है। तो लड़िएगा नहीं कि अर्थशास्त्र विभाग वाले और दर्शन शास्त्र विभाग वाले आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही ये बिल्डिंग क्रॉस करेंगे, 10 कदम आगे बढ़ेंगे और हमें मिल जाएगा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का बोर्ड बहुत पुराना हो गया, कुछ दिखेगा नहीं। तो ये दर्शन शास्त्र का कार्यालय है, उसके अंदर जाते हैं। सारे कार्य आपको आगे होंगे जो दिख रहे हैं, और ये इस तरफ है। और दर्शन शास्त्र में जो बच्चे आते हैं उनको किसी से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एक अध्यापक से पढ़ने की बड़ी रुचि रहती है। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकांत पांडे। तो ये डॉक्टर ऋषिकांत पांडे जी का कार्यालय है और यहाँ पे वो बैठते हैं, ये उनका ही कक्ष है। तो आप देख लीजिए, हर बच्चे को उत्सुकता रहती है, सर से पढ़ा जाए तो पढ़ा जाए। तो ये दर्शन शास्त्र विभाग है। आइए डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के कुछ हम आपको दिखा देते हैं, जो यहाँ के डीन रह चुके हैं। आप इन्हें भी देख लीजिए और आगे क्लास चलेंगी। वो कार्यालय है, बाबू वहाँ कार्य कर रहे हैं। यही हर विभाग की अपनी एक पुस्तकालय है और हर विभाग के अपने उद्यान है। तो ये सारे उद्यान और ये सारे कार्यालय लगे रहेंगे। अब जैसे ही दर्शन शास्त्र विभाग से हम होकर गुजरते हैं, हमें मिल जाएगा मेडुअल विभाग, मध्यकालीन इतिहास। उसका गार्डन यह है जो दर्शन शास्त्र से जस्ट लगा हुआ है। और इसी गार्डन के जस्ट सामने मध्यकालीन इतिहास की बिल्डिंग आती है। मध्यकालीन इतिहास के कार्यालय और कक्षाओं में जाने के लिए ये रोड पकड़ के आपको जाना होगा। और इसके बैनर को आप देखिए, ये इसका बैनर है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप मध्यकालीन इतिहास के पास